आज का हमारे विचार के लिए याकूब 3 अध्याय, जेम्स याकूब 3 अध्याय उसका 2 पद। तेणु आमे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू, जदि कई वाक्य झुंटी न पड़े तेरे से सिद्ध पुरुष समस्त शरीर मध्य बसर रखा समर्थ। सारे देह पर भी लगाम लगा सकते हैं। कौन सा अंग है वो? सारे शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं बोलते हैं। बाइबल में हमें जो अंग दिया है उसमें जीव के बारे में कहता है कि ये जीव हमारे सारे शरीर को नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कोई अंग परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, लेकिन हम गलती से हमारा अंग को गलत रीति से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे परमेश्वर ने जो अंग हमें बनाया, ये अंग को परमेश्वर का एक उद्देश्य पर्पस है। ज्ञान पूछकर ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया बोल कर नहीं। हमारे शरीर का अंग जो है सभी अंग के लिए परमेश्वर का महिमा हो सके, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। वो छोटा बड़ा बोलकर जो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। मैं पहले भी मैं कई बार बताया हूँ, ये अंगूठी जो परमेश्वर ने बनाया इसका भी एक पर्पस है। अंडा का जो छिलका निकालने के लिए ये अगर ये अंगूठी नहीं हो तो क्या करेगा? निकल सकते हैं क्या? अंडा का छिलका नहीं निकल पाएगा। हर अंग का एक एक उद्देश्य, एक पर्पस है परमेश्वर का। लेकिन जैसे ये जीव के बारे में, जैसे परमेश्वर के वचन में बहुत सारे विषय बताया हुआ है। एक वाणी, एक अपाय सूचना, एक डेंजर जैसे परमेश्वर ने बताया गया, क्योंकि मनुष्य ये जीव द्वारा परमेश्वर ने सारे शरीर को, सारी दुनिया को, सारे परिवार के विषय में क्लेश आपत ला सकते हैं। एक बार एक मीटिंग हुआ, शरीर का हर अंग मिलकर, पैर, हाथ, नाक, कान, आँख सब मिलकर एक मीटिंग हुआ। तो मीटिंग में अपना अपना बताया, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो पैर बोला कि मैं चल सकता हूँ, मेरे पैर से मैं चल सकता हूँ। तो आँख बोला कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो चलेगा कैसे? है तू चलेगा कैसे? मैं भी इम्पोर्टेंट है। तो हाथ बोला कि तू खाना है तो मेरा हाथ बिना तू खाएगा कैसे? अगर तुमको कुछ सुनना है, कान बोला कि वो छोड़ेगा, बोला कि मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं है। हर एक अंग परमेश्वर ने जो बनाया, हर एक अंग जो है अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बताया कि मैं बिना तू रह नहीं सकता, मैं बिना तू जा नहीं सकता, मैं बिना तू काम नहीं कर सकता। छोटा सा एक अगर बारिश हो, अगर छतरी अम्ब्रेला अगर पकड़ना है तो भी क्या चाहिए? पैर से तो पकड़ नहीं सकता, हाथ चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरा भी जरूरी है। मुझे जब तक नहीं है तो तुम लोग जो है चल नहीं सकता। कल बेचारे पेट बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हर लोगों से पूछा, पैर से पूछा, हाथ से पूछा, नाक से पूछा, भाई ये पेट क्या करता है? पेट कुछ नहीं करता। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, दोनों सब लोग मिलकर डिसाइड किया कि पेट को कुछ खाना नहीं देगा, क्यों काम नहीं करता ये पेट। पर इतना बड़ा पेट कर रखा हुआ है, इतना बड़ा पेट है और कुछ काम नहीं करता, उनको खाना नहीं देना। एक दिन खाना नहीं दिया, 2 दिन खाना नहीं दिया, तीसरा दिन पैर में चल नहीं सकता। अरे मेरे पैर का क्या हो गया? आंग थोड़ा अंग बंद करने जा रहा है, खड़े नहीं हो सकता, लेटना पड़ता है, शरीर पूरा वेदना दुख। अरे कहाँ से आए? अरे पेट को कुछ नहीं देने से कैसे होगा? पेट का भी काम है, इतना बड़ा पेट है, लेकिन पेट का भी परमेश्वर ने जो बनाया, सब अंग के लिए एक एक विषय परमेश्वर सोच समझकर जो परमेश्वर ने हमें बना कर दिया है।
लास्ट टाइम मैंने बोला था 2 कान दिया लेकिन 1 जीभ दिया। वो जीभ ही इतना खतरनाक हो गया है कि हम आगे पढ़ेंगे जीभ कितना खतरनाक है। लोग शांत नहीं रह सकता, लोग चुप नहीं रह सकता। 2 पद अगर नहीं बोलेगा तो हमको नींद नहीं आता। उस रीति में हमारा जीभ को हम इस्तेमाल करते हैं। आइए यहाँ पे क्या लिखा है, उसका दूसरा पद और एक बार पढ़िए। अच्छा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वजन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम लगा सकते हैं। ये जीव सारे शरीर को नियंत्रण में या कंट्रोल में रख सकता है। ये जो जीव मैं कहने के लिए चाहूँगा, ये जो जीव द्वारा हमारे परिवार में अशांति आ जाते हैं। स्वामी स्त्री या माँ बाप अपने बच्चों सहित ये जो जीव अगर सही रीति से अगर इस्तेमाल नहीं करता तो ये जो जीव द्वारा एक शब्द द्वारा हमारे परिवार में अशांति आ सकते हैं। जो भी कलीसिया में हो या समाज में हो, लोगों के साथ हमें किस प्रकार बात करना चाहिए वो प्रभु का वचन में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। हम जानते हो कि यहाँ से जाते से हम्स रखा हुआ है। हमको अच्छा नहीं लगता हम्स जो है गाड़ी चलाने के टाइम में, और वो हम्स नहीं रहता तो कितना बढ़िया था। हम इसलिए रखा है सावधान रहो। अगर कोई स्कूल है, स्कूल का सामने एक बोर्ड रहेगा, ये बैग ये पीछे रखकर एक बैग बने, ये स्कूल है, तुम सावधान रहो। एक हॉस्पिटल का सामने ऐसा बोर्ड, क्यों? हमें सावधान रखना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी प्रकार ये जो जीव है एक सावधान रहना चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि ऐसा एक मुंह दिया बोलकर बिना लाइसेंस जो भी आए हम बात करें, क्योंकि एक स्वर्गस्थ पिता हमारा स्वर्ग में है, वो सुनते हैं हमारा हर शब्द, प्रभु सुनते हैं और रिकॉर्ड में रखते हैं। अगर ये आज जो वजन जो दे रहा है, ये वजन हम अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो परमेश्वर आज का जो वजन जो है आपका मुंह से जो निकलता जो एक शब्द जो है परमेश्वर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये भूलो नहीं, क्योंकि हमें सृष्टि किया हुआ हम अगर इस प्रकार का जो शब्द को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं तो परमेश्वर कितना अधिक है। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए एक सावधान रहना है। हमारा मुंह खोलते समय, हम बात करते समय बहुत सावधान सहित हमें बात करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे स्वामी के विरुद्ध में हो, स्त्री के विरुद्ध में हो, हमारे बच्चों के विरुद्ध में हो। हम बड़े हैं, हम स्वामी, हम पुरुष है, इसलिए हम जो मर्जी मैं बोल सकता हूँ, उन लोग नहीं बोल पाएगा लेकिन मैं बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं प्रिय भाई और बहनों, जो शब्द हमारा मुंह से निकलेगा, वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, जो भी हो, उसका अकाउंट एक दिन उनके समीप पे हमको देना पड़ेगा। इसलिए सावधान, हमें जो आवश्यक विषय हमें इसलिए लिखा कि जो सुनने वालों को अनुग्रह हो, ऐसा विषय हमारे मुंह से निकले। आज 3 से लेकर 8 तक, तीसरा अध्याय 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। 3 पद थोड़ा पढ़िए। 3 पद, आमे माने घोड़ा माननको बसीभूत करिबा निमंते सेमानको मुखरे लगाम देले, तो द्वारा सेमानको समस्त शरीर मध्य बुलाउ थाउ। देखो, जीव को परमेश्वर ने एक घोड़ा को तुलना करके इधर लिखा हुआ है। एक हमारे जीव जो है, जीव को घोड़ा को तुलना करके यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। उनका मुंह में एक रस्सी लगाकर हमारे पास रख दें, कितना भी बड़ा घोड़ा हो, शक्तिशाली घोड़ा हो, वो घोड़ा को भी हमारा नियंत्रण में ला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एक घोड़ा को नियंत्रण में रखने के लिए घोड़ा से भी थोड़ा ज़्यादा शक्ति का एक शक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति आए या कोई जानवर आए, जरूरत नहीं है। छोटा सा एक रस्सी, वो रस्सी अपना मुंह से डालने से है वो फिर जाएगा ही क्या है? वो थोड़ा खींचने से वहीं रुक जाएगा। उनका शक्ति कहाँ गया? उनका ये जो एक क्या बोलते हैं उसको,
मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारे देह को भी फेर सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीव के लिए एक ऐसा एक लगाम चाहिए, वो प्रभु का वचन। ये एक लगाम है जीव, लेकिन ये जीव के लिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे नींव के लिए एक लगाम चाहिए। वो लगाम लगाना चाहिए। वो लगाम रेसी नहीं बल्कि प्रभु का वचन। अगर प्रभु का वचन अगर पढ़ें, प्रभु का वचन के आधार पर हम जीवन बिताएं, हमारा मुंह जो है इतना हमारा इच्छा के अनुसार हम बात नहीं करेगा। प्रभु का वचन में कई रिस्ट्रिक्शन दिया है हमें, जो क्या बात करना है क्या बात नहीं करना है। इसलिए यहाँ लिखा है कि घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर एक घोड़ा का लगाम वो सारे देह को जो है नियंत्रण में रख सकते हैं, उस घोड़ा को एक बच्चा जो है अपना नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर वो रस्सी रहेगा तो वो रस्सी अपना मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से अगर वो रस्सी बांध कर रखेगा, वो खींचने से अपना आप घोड़ा आएगा। ये जीव को हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये नियंत्रण में नहीं रखेगा तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे शरीर को वो अपना कंट्रोल में रहेगा तो हमें प्रभु का अधीन में हम रह नहीं पाएगा, हम रह नहीं सकता प्रिय भाई और बहनों। और दूसरा उसका 4 पदोड़ा पढ़िए। देखो जहाज मध्य एते बड़ होई प्रचंड पवन रे चालित हेले ने गोटे अति क्षुद्र मंग धरार इच्छा अनुसार बुलाई दिया जाए। जीव के बारे में इतना कुछ प्रभु कहने का कारण क्या था? मैंने उस समय भी हमसे भी, हम लोगों से भी ज़्यादा बात करने वाला था उस समय। नहीं तो याकूब इतना कहने का जरूरत नहीं था। इतना कहने का मतलब वहाँ भी जो मुंह द्वारा अपने जीव द्वारा कलंक दिया है, कलीसिया में, समाज में, अपने परिवार में कलंक जन्म दिया है, कलंक को जन्म दिया है ये जीव द्वारा उस समय भी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सावधान प्रिय भाई और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, सावधान रहो, तुम्हारा जीव तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हारा जीव तुम अच्छा मानते हो, तुम जल्दी साफ करते हो जीव, लेकिन ये जीव तुम्हारा विरुद्ध में, तुम्हारा नाश के लिए ये छोटा सा जीव काफ़ी है। यहाँ क्या लिखा है देखो, जहाज भी, जहाज मतलब कौन सा जहाज है? हाँ, पानी का जहाज। पानी का जहाज आजकल क्या है, उसका मोटर रहता है, नहीं तो पहले डीजल रहता है, नहीं तो उसके पहले चारकोल रहता था। ये सब पहले क्या कैसा करता था, जहाज कैसे चलाता था हैं? उसके लिए जहाज में यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाया जाता, प्रचंड वायु उस समय भी था, हमारा इनका समय भी था, यूनुस का टाइम में भी था प्रचंड वायु। कई जगह पर हम पढ़ सकते हैं कि प्रचंड वायु उस समय भी था। प्रेरित पौल का समय पर प्रचंड वायु था। प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटे से पतवार के लिए में क्या लिखा है? वो क्या है? वो पतवार जैसे ये जहाज का हमको पता नहीं चलेगा। नाव, बोट जानते हो ना? बोट में अगर 10 लोग बैठा है, जैसे यहाँ भी था हमारा नंदला के उधर, या दूसरे जो नदी है, नदी पार करने के टाइम में अगर रोड नहीं है तो पहले नाव में इधर से लेकर उधर छोड़ देता था। ये नाव में बैठते समय वो उनका पास एक पतवार है, क्या है? ऐसा करते है कि नहीं है? वो करने से जहाँ पे मुड़ना है वहाँ मुड़ेगा। अगर इस तरफ मुड़ना है तो उनको पता है, उनका टेक्निक उनको पता है, ऐसा करने से ऐसा जाएगा। नहीं तो ओणम फेस्टिवल में आप लोग देख लो, टीवी में, यूट्यूब में भी आता है, वो लोग जो खेलते हैं, जो बोट रेस जो है, कम से कम 50-60 लोग एक बोट पे बैठ कर जो है, उस सब जो है यही चुका है। ये जो ये पतवार यूज़ करने से ये चलते। बोलता है एक पतवार है, इतना बड़ा नाव, इतना बड़ा जहाज, लोग उसमें बैठा हुआ है, खाना पीना का सब बंदोबस्त उसके अंदर है, कितना हेवी होगा। उस जहाज को एक छोटा सा एक व्यक्ति अपना जहाँ पे चाहे उनको घुमाते। ये जीव के बारे में लिखा हुआ है।
जीव इतना खतरनाक है कि जीव चाहते तो सारे शरीर को, एक जहाज को किस तरफ मोड़ना चाहते हो उस तरफ अगर मोड़ सकते हैं तो एक जीव ही मनुष्य को जिस तरफ मोड़ना है उस तरफ मोड़ सकते हैं। आज यही प्रॉब्लम हुआ मेरा, कलीसिया में भी प्रॉब्लम है, परिवार में भी प्रॉब्लम है, समाज में भी प्रॉब्लम है। जहाँ भी हो वहाँ पे ये जो जीव अनेकों को नाश की ओर ले जाते हैं। ना बंद करने के लिए होते नहीं। पहले था मोबाइल, जब चार्जिंग होता था कितना हम लोग जो डायल करता था, पॉइंट सब नोट करके रखता था क्या क्या बोलना है, उसके बाद 5 मिनट हो गया तो समय हो गया, टाइम हो गया, जल्दी करो, नहीं तो पैसा जमा करना पड़ता था। अभी कोई लाइसेंस ही नहीं है, 280 रुपया 300 रुपया डाल देने से महीने भर बात करो, कितना भी बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए जो है हम ऐसे जो फिर भी हमें नाश की ओर हमें ले जाते हैं। हमारा ये जो जीव जो है हमारा वातावरण द्वारा हमारे जिंदगी को बर्बाद करते हैं प्रिय भाई और बहनों, वह नाश की ओर ले आते हैं। और उसका उतना नहीं, हम प्रभु से हमें दूर करते हैं। ये जो जीव द्वारा कलंक हमारे जीव से उत्पन्न होने का कारण हमें जो प्रभु से हमें दूर करते हैं। और आगे जो है उसका 5वां पद है, सेपरी जीवा मध्य गोटे क्षुद्र अंग किंतु महागर्भर कथा कहे। देखो केड़े क्षुद्र अग्निकणिका द्वारा केड़े बड़ो अरण्य रे नियां लगा जाए। हिंदी में अच्छे से लिखा है। वैसे जीव ही एक छोटा सा अंग है। जीव बड़ा अंग है क्या? एक छोटा सा अंग है, लेकिन क्या है वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी डींगे मारती है। ये जीव का बारे, हमारे जो जीव अंदर है ना, वो बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये अंदर जो छोटा सा जीव क्या करता है, देखो बाइबल में क्या लिखा है, अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म का कोई भी पुस्तक में ये सब विषय नहीं लिखा, क्योंकि ये विषय इसलिए लिखा है, ये जो जीव को बनाया वो वाला हमारा प्रभु, हमारा यहोवा परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने ये जीव को बनाया, इसलिए उनका मैन्युफैक्चरर वही है। इसलिए मैन्युफैक्चरर का पूरा अधिकार है ये जीव को कैसे इस्तेमाल करना है। हम अगर स्कूटी खरीद कर ले आएगा, हम सबसे पहले वो एक मैनुअल देगा, मैनुअल में किस प्रकार गाड़ी चलाना है वो उसमें लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें गाड़ी चलाना है। ये जीव को बनाया परमेश्वर ने एक मैनुअल दिया है, वो मैनुअल है हमारा पवित्र बाइबल। इस बाइबल में जीव को किस तरफ इस्तेमाल करना है, यूज करना है, सब विषय इसमें लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है, देखो सावधान सावधान सावधान, बहुत बार लिखा हुआ है सावधान रहो। ये जो छोटा अंग है लेकिन बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा सकते हैं, कितना बड़ा वन में आग लगा सकते हैं। ये जीव हमारा मुंह से जो निकलता है जीव बातें खाली हमारे जिंदगी में नहीं बर्बाद, हमारा पूरा समाज को बर्बाद कर सकते, पूरे जंगल को आग लगा सकते हैं। उसके बाद ये और एक 6 पद पढ़कर मैं समाप्त करूं, बाकी आगे कभी, अभी अगला हफ्ता नहीं और कभी हम चिंता करेंगे। उसका 6 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। अग्नि स्वरूप, जीव कैसा है? अग्नि के स्वरूप। हम जीव को जो है छोटा समझते हैं, छोटा अंग है, लेकिन कोई अग्नि है बोलकर हम सोचते हैं क्या? अग्नि को अच्छा लगता है क्या? हम लोग अग्नि के हाथ में रख सकते हैं क्या? जीव को हम हाथ में नहीं, हम पूरा नियंत्रण कर देते हैं, लेकिन ये आग जैसा है। ये सोचो कि जीव को हम इस्तेमाल करते समय ये क्या, प्रभु का वचन क्या कहता है, ये जीव क्या है? जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। उड़िया में थोड़ा बढ़िया पता है, अग्नि स्वरूप, अग्नि स्वरूप आम मानक अंग समूह मध्य समस्त अधर्मर मूलाधार स्वरूप अवस्थित। सारे अधर्म का मूल कारण कौन सा है? ये जीव है। सारे अधर्म का मूल कारण। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत विषय हमें चिंता करना है कि हमारे जीव के बारे में थोड़ा कम बात करो, मेरे ख्याल से वही अच्छा रहेगा। बाइबल में बाद में लिखा है अगर कम बात करेगा तो पाप कम होगा,
बात कर, ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा बात नहीं करना बोल के नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों का ये है, कुछ ज़्यादा बात करते हैं, कुछ लोग कम बात करते हैं। मैं तो बात बहुत कम करता हूँ, मेरा स्त्री जो है बहुत ज़्यादा बात करता है। बात करना ये गलत बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बात करने से क्या है, पाप आ सकते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ज़्यादा बात करके जो है फिर वो कहाँ पहुँचेगा, एक दुश्मनी की तरफ हम पहुँच जाते हैं। कितना प्रेम में हम रहते हैं, अगर ये बात अगर यहाँ पे समाप्त करना है, अगर हम समाप्त कर दें तो हमारा दोस्ती रहेगा, प्रेम रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर बीच में अगर इधर उधर बात करके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो वो जो प्रेम, हम जिसको प्रेमी था, दूर चले जाते हैं। ज़्यादा बात नहीं करने से भी, क्योंकि एक आग है, एक अग्नि है। हाँ, और वो पढ़ कर मैं समझ, और आगे, और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ मैं समाप्त करना चाहूँगा, हमारा जीव को हमें सावधान रखना चाहिए। हमारा जीव, हम जो बोलते हैं, हमारे बच्चों को भी, हमारा बच्चे है, जब हम जो भी चाहे बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं प्रिय भाई और बहनों। हमारा स्त्री है, हम जो भी चाहिए हम बोल सकते हैं, नहीं। हमारे स्वामी हैं, चलो ठीक है, जो भी हम बोले, नहीं। जो भी बोलेगा, ये जीव प्रभु के चरणों पर एक दिन हमें न्याय के सामने हमें खड़े रहना पड़ेगा। उस समय प्रभु हमसे सवाल पूछेगा, उस समय हमको प्रभु को हमें उत्तर देना होगा। और जो कुछ प्रिय भाई और बहनों, इसका कुछ सोल्यूशन है। अभी तक जो हुआ सोल्यूशन है प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ हुआ अभी तक, जैसे दावीद ने पाप किया, बेरशेबा सही तो पाप किया, लेकिन दावीद ने 51 भजन संगीता में लिखा है, प्रभु जी मैंने अधर्म किया और मैंने अधर्म किया, तेरे विरुद्ध में मैंने अधर्म किया। मैं बेरशेबा का विरुद्ध में या ऊरिया का विरुद्ध में मैंने पाप नहीं किया। मैंने जो पाप किया है किसके विरुद्ध में, परमेश्वर तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया। मैंने जो कुछ पद यूज किया है जो अनुचित रीति में, जो उचित नहीं है, ऐसा शब्द मेरा अगर मुंह से अभी तक निकला है, इतना तक, या आज ये समय तक अगर निकला है, प्रभु मुझे क्षमा कर। यही प्रार्थना दावीद जैसे अगर प्रार्थना करोगे, आज यहाँ पे समाप्त करना है कि आज से मैं ऐसा एक विषय होगा, एक कुआं में मीठा पानी और खरा पानी नहीं निकलता, और एक पेड़ में जो फल निकलेगा वही फल निकलेगा, दूसरा फल नहीं निकलेगा। ये मुंह से दोनों पानी नहीं निकलेगा, निकलना नहीं चाहिए। ये हमारे दायित्व है, हमें कंट्रोल नियंत्रण में रखना है। हमें जो भी बात करेगा, किसके साथ भी बात करेगा, वो हमारा घर में हो या हमारे समाज में, हमारा कलीसिया में हो, हमारे समाज में हो। हमें मालूम है समाज में कई काफ़ी लोग जो अविश्वासी लोग हैं, उन लोगों के साथ कैसे बात करेगा। उन लोगों के साथ बात करने के टाइम में उन लोग समझना चाहिए कि एक विश्वासी है, वो विश्वासी उमरी ब्रदर असेंबली का एक व्यक्ति है। देखो उनका वातावरण, उनका बातें देखो कितना मीठा लगता है। ये उन लोग सर्टिफिकेट देना चाहिए समाज के लोग, इस समाज के उमरी गांव के लोग हमारा बर्ताव के लिए, हमारे जीव से जो निकलता है बात सुनकर उन लोग हमें एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। हाँ, यही लोग ठीक है, यही प्रभु हमारे जीवन द्वारा चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। हम ये वचन के सामने नीचे जीवन को परीक्षा कीजिए, जांचिए, आगे एक निर्णय सही है। हाँ प्रभु जी, मैं आज आगे से कभी मेरा मुंह से ऐसा अनुचित या उचित नहीं है, मेरा प्रभु के लिए उचित नहीं है, ऐसा विषय, ऐसा बातें मेरा मुंह से नहीं निकलेगा। ये निर्णय सही है। हम ये स्थान से हम उठें, चलें, प्रभु का नाम का महिमा। धन्यवाद मंगलमय सदा प्रभु इस समय निमंत्रण धन्यवाद।